मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। 10 मुद्दे खड़े हुए हैं, बोलिए। एनडीए की जांच कैसे 10 पहले राहुल देव जी का एक मुद्दा आया। वारिस जी आ रहा हूं। एक राहुल देव जी ने मुद्दा उठाया कि हिंदुत्व राष्ट्रीयत्व नहीं है, तो कृपा करके समझ लें कि हिंदुत्व जीवन दर्शन है, ये जस्टिस वे ऑफ लाइफ है। जस्टिस जे.एस. वर्मा का सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे.एस. वर्मा ने फेमस मनोहर जोशी वर्सेस भाऊराव पाटिल के जजमेंट में ये कहा, ये जो है जीवन पद्धति है और जीवन पद्धति जो है जीवन दर्शन है और जीवन दर्शन राष्ट्रीयत्व तो हो सकता है। इसलिए इस पर इतनी आपत्ति, अब आप लोग जो हैं कांग्रेस के लोग गए थे हालांकि कि इस जजमेंट को चेंज कर दिया जाए 2013 में। दूसरा मुद्दा जो है श्रीमान जो है हमारे बहुत जो है हवा में रहकर बातें AIMIM के प्रवक्ता ने की कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें 303 से 240 हो गई हैं। साहब हमारी सीटें 20% घटी हैं। AIMIM जब स्थापना हुई है 1984 पहली बार एक आपका सांसद जीता से लेकर 2024 तक सिर्फ एक बार आपका 2 सांसद जीता 2019 में, वो भी इस बार एक हो गया, तो आप तो 50% पे आ गए। माने जिसका एक से अधिक सांसद नहीं जीतता है वो 240 सांसदों को जब कोई जीत रहा है उसको कहता हार गए। तो ये लोकतंत्र तो है ही है वारिस भाई, और ये भारत में ही संभव है, फिलिस्तीन में संभव नहीं है। जिस जय फिलिस्तीन का नारा लगा रहे हैं श्रीमान अनुराग जी आ रहा हूं। ओवैसी, उस फिलिस्तीन में निर्दोष महिलाओं पर बलात्कार करने वाले बलात्कारियों के लिए तालियां बजती हैं साहब। वो फिलिस्तीन का जय बोल रहे हैं, वो तो बोलिए जय। आप बोलिए, आप यही करेंगे, पता है सुर्खियां बटोरने का प्रयास है। तीसरी बात जो बार बार सेंगोल पर उठकर आ रही है, साहब सेंगोल अगर हिंदू धार्मिक प्रतीक है तो धम्म चक्र प्रवर्तनाय अशोक चक्र जो है वो भी जो है वो बौद्ध धर्म का प्रतीक ही है। और इस संसद में जो बौद्ध वाक्य लिया हमारे संविधान ने, सत्यमेव जयते, वो मुंडकोपनिषद से लिया गया, वो भी धर्म का ही प्रतीक है। बहुत सारे लोग आपत्ति लेते, राहुल जी आप उससे वाकिफ हैं, 90 के दशक से ये चर्चा बहुत जोर पकड़ी थी। राहुल जी और इनके जो अलायंस पार्टनर हैं श्रीमान हमारे अनुराग भदौरिया के, उद्धव ठाकरे का हमने इंटरव्यू 10 बार छापा है। उद्धव ठाकरे कहते आए हैं कि जो है वो भारत का जो राष्ट्रगान है वो जॉर्ज पंचम के सम्मान में गाया था, और जनगण मन अधिनायक तो अधिनायक क्यों प्रयोग में ला रहे हैं? उद्धव ठाकरे को जरा समझाइएगा अनुराग भदौरिया कि ये जो है इस देश का जो राष्ट्रगान है, इस देश की संविधान सभा ने उसको राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया है, इसका अधिनायकवाद से कोई लेन देन नहीं है। अनुराग जी इस बार मुंबई जब जाइएगा तो मातोश्री जाइएगा, वो जो बाबरी विध्वंस करने का श्रेय लेने वाले जो उद्धव ठाकरे हैं उनके यहाँ जाइएगा और बताइएगा कि राष्ट्रगान जो है वो भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत है और जॉर्ज पंचम के सम्मान में गाए हुए गीत के रूप में उसको जवाब ले लूं सर। तो कृपा करके जब आप जो है राष्ट्रीय प्रतीकों पर बात करते हैं तो राष्ट्रीय प्रतीकों को जब स्वीकार लिया इस देश की व्यवस्था ने, तो उसको स्वीकार करने में किस मेरे भारत देश का नाम खराब करने का अवकाश है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है। एक एक करके सबके पास आ रहा हूं, उन्होंने सबका नाम लिया, सबके पास आ रहा हूं। विमर्श के लिए अवकाश होता है। ओके प्रेम शुक्ला जी, अब काउंटर आ रहा है आपका। आपसे सवाल कर रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, आपसे ही सवाल है। वारिस पठान पहले वारिस जी, फिर आनंद जी, फिर राहुल जी। हाँ बोलिए वारिस जी। प्रेम शुक्ला जी मेरे सवाल का जवाब दे पूछिए। आप लोगों की वजह से मेरे भारत देश का नाम खराब क्यों हो रहा है? क्यों अमेरिका के जनरल सेक्रेटरी को बोलना पड़ा? क्यों नहीं रोकते हो आप आपके आदमियों को हेट स्पीच देने से? क्यों चलाते हुए फालतू की बुलडोजरबाजी? क्यों मुसलमानों के दुश्मन बन के बैठे हो? क्यों माइनॉरिटी के दुश्मन बन के बैठे हो? जरा मोदी जी को बोलो ना, मुझे बुरा लगता है मेरे भारत देश का नाम क्यों इस तरह खराब हो रहा है? आप लोग की वजह से होता है ना, आप भी देते हैं, इसकी वजह तो से क्या किया जाए? आप लटकाया जाए? क्या दिया? कब दिया? स्पीच का तो आप पर भी केस है मित्र। अरे आप उल्टा लटका दिया जाए। ब्लिंकन आपने हेड स्पीच दी थी, 15 मिनट का समय देता है। कितने बड़े ओहदे पे बैठा है, वो बोल रहा है कि हमको कंसर्न है, हमको इस बात की चिंता है कि भारत में ऐसा हो रहा है, बस्तियां उजाड़ी जा रही है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, हेड स्पीच दी जा रही है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। ये वहां तक बात चले गई, आप लोग की वजह से गया ना, आप लोग की वजह से मेरे भारत का नाम खराब हो रहा है, इसलिए जनता आपको जवाब देगा वापिस से। एक बार दे चुका है, 303 से 240 मिला दिया, अब इससे भी नीचे। और अगर जेडीयू टीडीपी हट गया तो गए काम से, फिर प्रेम शुक्ला, फिर कुछ नहीं होने वाला है। ओके अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी
अनुराग जी बोलिए। देखिए मैंने बोला उस पे बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने कोई जवाब नहीं दिया। सत्येंद्र दास मुख्य पुजारी, उन्होंने क्या बोला सुन लीजिए। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी शास्त्री ने कहा कि शनिवार को ही बारिश में ही गर्भगृह के बाहर मंडप में पानी टपकते हुए भर गया। गर्भगृह से पानी निकालने की जगह नहीं है। यदि जल्दी इसकी व्यवस्था ठीक नहीं की गई तो दर्शन आदि बंद करना पड़ेगा। मंदिर में जो बना है उस पर ध्यान देना चाहिए। फिर उसके बाद निपेंद्र मिश्रा जी पे भी उन्होंने बोला 2025 तक बन जाएगा। उन्होंने उस पर संदेह जारी किया। तो आप बताइए, जब अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर में ये हाल आपने कर रखा है, तो आप बताइए जो अयोध्या में रोडें धसी जा रही हैं, तो आप पूरे देश का क्या हाल करेंगे? तो आपको अयोध्या में जनता हराएगी ही ना। फिर जनता ने समाजवादी को चुना, क्योंकि समाजवादी ने वहां पे चेंजिंग रूम बनाया था। समाजवादी ने वहां पे जिस तरह से वहां 5 कोस यात्रा बनाई थी, आज भी ठीक है ना, सही सलामत है ना। अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन किया था, आज भी रत्नाकर जी को भी ले आइए, सब ठीक है, लेकिन बस इतना बोलिए अनुराग भदौरिया जी। राहुल जी आ रहा हूं, कमिंग टू यू सर। आज तक कोई घटना सेवा करने के लिए आए हैं, राज करने के लिए नहीं। राहुल जी को भी रखिए, डाइए मत प्लीज, थैंक यू, कीप हिम। हम लोग की श्रद्धा से राज करने नहीं, सेवा करने, राज करने नहीं, सेवा करने। आपको बताइए, आपको देखिए, आप और मेहनत करिए और सेवा कीजिए, जनता और समर्थन करेगी। हम लोग तो सेवा ही करते बस तो अखिलेश जी को बताइए, राज नहीं, राजा नहीं सेवक है, राजा नहीं सेवक है, राजा नहीं सेवक है। अनुराग जी, राजा नहीं सेवक है। कैन आई हैव विजुअल्स ऑफ अखिलेश व्हेन आई एम स्पीकिंग? थैंक यू वेरी मच। अरे पूरी बात सुनिए। राजा नहीं सेवक। दिक्कत है कि भारतीय जनता पार्टी को कहां तक बचाओगे? अरे मेरे को किसी को नहीं बचाना है, मैं तो अखिलेश जी को बचा रहा हूँ। आप कहां बचा रहे हो? मैं तो अखिलेश जी को बचा रहा हूँ प्रभु। अरे मैं तो अखिलेश जी को बचा रहा हूँ, राजा नहीं सेवक। मंदिर में अरे भाई, रहा है। जब तक आप और सशक्त नहीं होंगे तब तक कैसे बीजेपी को और कटघरे में खड़ा करेंगे, सवाल पूछेंगे। ऑपोजिशन हैज टू बी मोर स्ट्रांग। आप समझिए मेरी बात को। ओके, थैंक यू। राहुल देव जी कुछ कह रहे हैं, राहुल देव जी कुछ कह रहे हैं। वारिस जी आ रहा हूं, एंडिंग कमेंट्स कह रहे हैं, सबके पास आ रहा हूं। राहुल देव जी, रिलैक्स अनुराग जी, रिलैक्स। आप एक बात रिपीट करते हैं जो पहले मिनट में आपसे मैंने डिबेट शुरू की 7:06 पे, अभी 7:46 हो रहा है। आप वही बात 40 मिनट से बोल रहे हैं। सर अपने चेंज कीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। थैंक यू। राहुल देव जी, एंडिंग कमेंट सबके पास आ रहा हूं। प्रेम जी वापस आ गए, थैंक यू अनुराग जी, थैंक यू। राहुल देव जी, हाँ अभी नहीं, आप राहुल देव जी, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अनुराग से अनुरोध किया था कि थोड़ा सा, मैं वही बोल रहा हूं कि उनके अलावा भी 4-5 लोग रहते हैं, तो उनको भी थोड़ा समय दे दिया करें, उनके लिए समय छोड़ दिया करें तो अच्छा होगा, एक लोकतांत्रिक व्यवहार होगा। लेकिन नहीं, ध्यान नहीं रहता उनको। हमारे मित्र हैं, लेकिन मैं वारिस पठान को बताना चाहता हूं कि वो जो बयान है वो सेक्रेटरी जनरल का नहीं, वो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री का बयान है। ओके सर। एक बहुत, यानी अमेरिका के विदेश मंत्री का कद और महत्व आप समझ गए होंगे। ये उसका बयान है और उसको गंभीरता से लेना चाहिए भारत को, भारत सरकार को। हम जानते हैं कि भारत सरकार उससे इनकार करेगी और अमेरिका को पलट के जवाब देगी, लेकिन वो जो उन्होंने कहा है उसका वजन अपनी जगह है।